Good morning, students. Today we are going to start the next topic, velocity. Velocity जब ऑब्जेक्ट आपका मोशन के अंदर होता है उसी केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपकी होगी। वेलोसिटी होता है एक रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी जो है, velocity of an object in motion is defined as the ratio of the displacement to the corresponding time taken by the object. Then we can say that velocity का सीधा सा रिलेशन आपको यही है, velocity जो है वो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट to the time taken. Time taken. Velocity of an object in motion is defined as the ratio of the displacement to the corresponding time taken. जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसके corresponding क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट का टाइम होगा। एज डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। सो वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है और वेलोसिटी हमारी जीरो भी होती है। डिस्प्लेसमेंट यदि आपका जीरो है, ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो ही होगी। वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी, जब किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, कम होगी। एक व्हीकल ब्रेक अप्लाई कर रहा है, वेलोसिटी क्या होगी, उसकी कम होगी। ठीक है, वेलोसिटी जो है आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और आपकी जीरो होती है। ठीक है, वेलोसिटी एज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी जो है एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका भी आपका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसलिए वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आपकी है। ठीक, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब बात आती है एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और वी कैन से दैट इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम। एसआई यूनिट जो होती है वेलोसिटी की वो डिस्प्लेसमेंट मीटर और टाइम यूनिट होती है सेकंड। तो एसआई यूनिट तो क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट जो होगी वो क्या होगी इसकी, सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन निकालो इसका, डायमेंशन फॉर्मूला जो होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वेलोसिटी का वो होगा, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूले को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, टाइम का निकालना पड़ेगा, तो फॉर्मूला ये है, तो यूनिट से निकाल लो। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है, मीटर लेंथ की यूनिट भी होती है, और लेंथ एक आपका एक फंडामेंटल यूनिट है, इसलिए वो डायमेंशन ही होता है। मैंने बताया था फिर डेफिनेशन के अंदर। तो इसलिए मीटर का डायमेंशन हमेशा होगा एल, लेंथ, और सेकंड टाइम की यूनिट होती है, और टाइम एक आपका डायमेंशन होता है, एक फंडामेंटल यूनिट होती है, तो टी आएगा इसका। वी कैन से दैट L1 t रेज़ टू पावर -1। तो डायमेंशन फॉर्मूला इसका वेलोसिटी का यदि आप निकालते हो तो वो आएगा आपका m0 L1 t रेज़ टू पावर -1। ठीक है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपका होगा। तो ये मैंने बताया वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी जो है एक आपका रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट टू द कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसका डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जैसे हमने स्पीड में पढ़ा था उसी प्रकार से यहाँ पे आएगा। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, स्पीड के अंदर डिस्टेंस आ रहा था, यहाँ क्या आ रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। ठीक है, अब इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे।
टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है इसके टाइप्स वही उसी प्रकार से हमने स्पीड के टाइप्स पढ़े हैं, उसी प्रकार से जो 4 टाइप्स, एक आपका है इसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी? जब एक इक्वल टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा इक्वल कवर हो रहा हो। क्यों? An object is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time। ठीक है, एक इक्वल टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल कर रहा है। तो मैं लिख देता हूं इसको पहले, an object is said to be moving with uniform velocity। An object is said to moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और टाइम इंटरवल, हर एक टाइम इंटरवल फिक्स होना चाहिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग या जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उससे कोरस्पॉन्डिंग आपका टाइम होगा, दोनों इक्वल होते हैं इसके अंदर। ठीक है। सेकंड इसके अंदर आपका आता है नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हो या वेरिंग कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिंग वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जरूरी नहीं है आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, टाइम इंटरवल क्या हो? अनइक्वल। हर अनइक्वल टाइम इंटरवल आपका अलग अलग होगा और डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा वो क्या रहता है आपका? सेम है। ये वी कैन से दैट an object is said to be moving with non-uniform velocity if it cover equal displacement but unequal interval of time। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, equal displacement but unequal interval of time। टाइम इंटरवल क्या होता है? अनइक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वली कवर होता है, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड थर्ड इसमें आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होता है वही बात है नेट डिस्प्लेसमेंट टू द नेट टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। या वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी जो होता है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, आवाज नहीं आनी। एवरेज वेलोसिटी of an object in motion is defined as the ratio of the total displacement to the total time taken।
बात है, वो ऑब्जेक्ट यदि आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसी केस में होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम दोनों का रेशियो होगा। ठीक है, मान लो मैं कह रहा हूं इफ dx be the displacement of the object, displacement of object in time interval dt, in time dt, dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, dx हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वेलोसिटी आपकी एवरेज वेलोसिटी जो होगी ना, वो होगी dx बाई dt। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर का साइन मैंने लगाया इसके ऊपर। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी आपकी ये होगी, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो, मान लो dx डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुआ है, dt में, एवरेज वेलोसिटी उसकी आपकी ये होगी। इसका मतलब कह सकते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इसमें बताते हैं। तो लास्ट इसके अंदर आता है फोर्थ टाइप, इसका आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फोर्थ इसमें आता है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के अंदर इंस्टेंटेनियस, INS, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड में बताया था मैंने, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, वेलोसिटी हो, ये कब होगी, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। तो वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट होगी। तो वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पाथ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब ये हुआ, यदि ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो वेलोसिटी डिफरेंट इंस्टेंट पे क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसमें मैं ये लिख देता हूं, when the object is moving with non-uniform velocity, when the object is moving with non-uniform velocity, then the velocity of an object, at a particular point of its, at a particular point of its path is called इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब ऑब्जेक्ट जो है वेलोसिटी उसकी नॉन यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इंस्टेंट पर डिफरेंट होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। किसी भी टाइम मान लो हम कुछ भी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस टाइम क्या होगी, तो वो हम उसको क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है, पीछे बताया था, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल ही होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है ना, इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी व्हेन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचिंग 0। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है ये एवरेज वेलोसिटी के बराबर ही होगा, इधर टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंड्स टू 0।
और लिमिट यदि आप इसके लगा रखी है तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी ये क्या होगी, लिमिट लगा रखी है तो डेल्टा डी बदल जाएगा dx बाय dt। यहां से आप इसमें यही कह सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है बराबर किसके होगा, d बाय dt मतलब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, और x यहाँ पे क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है किसके इक्वल होगा, ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन आप ये कह सकते हो, यदि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिफरेंट इंस्टेंट पर डिफरेंट होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी उसी को हम बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और भी कैन से दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द average velocity when the time interval delta t tends to 0। ठीक है, अब इसके अंदर आपका आता है फॉर्मूला, मैं आपका ड्राइव कर रहा हूं, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यदि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मतलब एक इक्वल टाइम के दौरान डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम उसमें यही कहेंगे ऑब्जेक्ट की मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX। एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहे along a straight line with uniform velocity v, let O be the origin for position measurement। O क्या है इसकी origin point है for position measurement, and A, B and C are the position of the object at different time interval at t is equal to 0। A be the पोजीशन को टाइम, ए जो है ए आपकी पोजीशन कौन सा, टाइम मेजरमेंट। यहां से टाइम मेजर किया जा रहा है, पोजीशन ऑब्जेक्ट की यहां से मेजर की जा रही है। यहां टाइम आपका t1 और यहां टाइम क्या आपका t2। डिफरेंट इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी आपकी, डिफरेंट होगी। ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का x नोट ले लिया हमने सपोज, ये डिस्प्लेसमेंट यहां से O से B का x1 और ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का आपका हो गया x2। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे एज इट इज सेम ये लिखोगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v along a straight line, let O be the origin, origin है O be the origin for position measurement, for position measurement, position measurement, and A for A be the position for time measurement। A ऑब्जेक्ट की पोजीशन कौन है, यहां से आपका टाइम मेजरमेंट होगा, एंड B and C are the two different position at time t1 and t2। then
वी कैन से दैट ए बी जो होगा आपका, ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट ए बी किसके बराबर होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के बराबर हो गए, तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है आपकी v, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या आपकी सेम है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और टाइम कितना है यहाँ पे t1, तो ये a आएगा आपका, a से b का टाइम यहाँ से t1 हो गया, a b आपका ये आएगा। ऐसे ही इससे आपसे पूछे, ये भी इससे भी डिस्प्लेसमेंट है, ये किसके बराबर होगा, v इंटू t2, और डायग्राम में आपको साफ दिखाई दे रहा है OA x नॉट के इक्वल है, OB x1 के बराबर है, और OC x2 के आपका बराबर है, ठीक है। ये सब आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इस वेक्टर का साइन भी आप लगा सकते हो। तो फिगर से आप बता सकते हो मेरे को OB जो है, OB जो है ये किसके इक्वल होगा, OB ये है, तो ये बराबर किसके होगा, ये होगा OA प्लस AB, OB एक डिस्प्लेसमेंट ही है, इसको आप कह सकते हो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ठीक है। OB किसके बराबर है, x1 OA x0 प्लस VT1, ठीक है। OB आपका ये आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x0 प्लस VT1। ऐसे ही यहां से आपको यदि कुछ हम कह रहे हैं OC वेक्टर जो होगा, ये OC वेक्टर किसके बराबर होगा, OA प्लस AC, हम दो ही पोजीशन की बात कर रहे हैं, OAC, OC किसके बराबर होगा, इनिशियल पोजीशन जो थी वो प्लस AC वेक्टर, OC आपको x2 के इक्वल दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट x2 के इक्वल है, OA x0 प्लस AC इसके इक्वल VT2 के बराबर आपका होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके आ जाएगी सेकंड, OC जो है किसके बराबर आएगा, OA प्लस AC, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस आ गए आपकी, ये इनको सब्ट्रैक्ट कर दो आप, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, क्या होगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x0 प्लस VT2 माइनस x0 माइनस VT1, or we can say that x2 minus x1 is equal to x0, कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर इसमें से कॉमन आ जाएगा VT2 माइनस T, इक्वेशन आपके थर्ड आ गया। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर दी formulae for uniform motion when the object is moving with a uniform velocity। ऑब्जेक्ट जो है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उस प्रकार के फॉर्मूला आपका ये हो गया, फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इसी का यूज आगे भी टॉपिक्स में हम करेंगे। एक ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देयर आर थ्री फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म मोशन। इसमें मैंने यही बताया है, एक ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ओ ओरिजिन पोजीशन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट की पोजीशन मेजरमेंट करेंगे, ए विद द टाइम मेजरमेंट, यहाँ से हम टाइम को मेजरमेंट करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो ए बी आपका होगा VT1 के बराबर, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल आपका होगा। इसी प्रकार यहाँ भी लिखा है
एस सी, ये भी एक क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम के बराबर। ठीक है, ओ भी किसके बराबर होगा, निकाल लिया, ऐसे उससे निकाल लिया। तो ये देयर आर 3 फॉर्मूले फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बाकी इसमें हम कल करेंगे। थैंक्स।